Hello student, welcome to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the topic level of management of chapter 1st nature and significance of management. In this video we discuss the topic level of management means प्रबंध के स्तर. लास्ट वीडियो में हमने जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को रीड किया था. नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजमेंट के कितने जो है लेवल है. तो मैनेजमेंट के जो लेवल को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो प्रबंधक होता है उसे एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए तो उसके मन में जो एक विचार आया होता है उस विचार को लेकर उसे कई लेवल से जो है पास आउट करना पड़ता है. वो कौन कौन सी लेवल है. तो मैनेजमेंट के लेवल को डिस्कस करने से पहले हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का पता होना चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट मैनेजरियल लेवल, सेकंड नॉन मैनेजरियल लेवल. प्रबंधकीय स्तर और नॉन प्रबंधकीय मीन्स अप्रबंधकीय. ये दो लेवल पर जो वर्क करना होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब जो है हमारे जो मैनेजरियल जो लेवल है उसके अंदर जो हमारे टॉप मैनेजर्स आते हैं, मिडल आते हैं, लोअर लेवल वाले आते हैं, और जो अप्रबंधकीय लेवल के ऊपर होते हैं वहाँ पर हमारे वर्कर आते हैं. राइट स्टूडेंट, जो कि प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसके ऊपर काम करते हैं. फर्स्ट जो हमारा मैनेजरियल लेवल है उसमें हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, जो किसी न किसी जो है का प्रबंध करते हैं. मीन्स इनके नीचे इनके अंडर में काम करने वाले वर्कर होते हैं. हम मैनेजर उसी व्यक्ति को बोलते हैं जो लोगों को मैनेज करता है. तो इनके नीचे इनके अंडर में काम करने वाले वर्कर होते हैं और इसलिए इनको मैनेजर बोला जाता है. दूसरा जो लेवल नॉन मैनेजरियल है उनमें वर्कर की जो श्रेणी में ही उनको काउंट किया जाता है. मीन्स उनका लेवल वर्कर का होता है. उनके नीचे जो काम करने वाले जो और जो है हमारे कोई भी वर्कर नहीं होते, वो प्लेटफॉर्म लेवल पर काम करते हैं. उनका कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं होता. राइट स्टूडेंट, इट मीन्स हम उनको मैनेजर्स नहीं बोल सकते. इसलिए लेवल के अंदर हम इनको काउंट नहीं करते, हम केवल मैनेजरियल लेवल को ही काउंट करते हैं. राइट स्टूडेंट, अब हमें मालूम है कि जैसे मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल टर्म है जिसके सर्टेन फंक्शन जो एक मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे काम लिया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. राइट, और ईच इंडिविजुअल को एक जो है स्तर में काम करना पड़ता है. उसे एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है और उस टास्क को उसे फुलफिल करना होता है. उस टास्क को पूरा करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसे अथॉरिटी भी दी जाती है, क्योंकि बिना अथॉरिटी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया जा सकता. राइट स्टूडेंट, अथॉरिटी इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए डिसीजन ले सके और डिसीजन राइट ले सके. इस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप को जो कि एक इंडिविजुअल की वो सुपीरियर है और उस दूसरा कौन है, सबॉर्डिनेट है, इस रिलेशनशिप में उन्हें जो बाइंड करती है और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की लेवल जो राइज होते हैं, लेवल बनते हैं. जनरली जो हम करते हैं 3 लेवल हम ऑर्गेनाइजेशन के मानते हैं. राइट स्टूडेंट, फर्स्ट टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के अंदर हम सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो उस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको काउंट करते हैं, जैसे चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। टॉप मैनेजमेंट एक टीम होती है मैनेजर्स की जो कि डिफरेंट फंक्शनल लेवल पर वर्क करते हैं, जो कि फाइनेंस लेवल पर, जैसे मार्केटिंग लेवल पर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, उनके बेसिक टास्क होते हैं। उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ एलिमेंट जो उनके होते हैं वो पूरे करने होते हैं। अपनी अंडर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनको उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उनकी एक्टिविटी को वो समन्वय करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो अचीव किया जा सके। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organizations। और यही मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए। राइट स्टूडेंट, क्योंकि इन्हें बिजनेस इन्वायरमेंट को जो अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इनको गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को डिसाइड करना होता है, इनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोसाइटी के वर्क के लिए और बिजनेस की हर एक्टिविटी के लिए। The job of the top manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization। जो टॉप मैनेजर की जॉब है वो काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसे बहुत हाई लेवल के डिसीजन लेने होते हैं। उससे बहुत स्ट्रेसफुल जो है लॉन्ग आवर मीन्स काम करना पड़ता है। उसे कई घंटों काम करना पड़ता है क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ती है उनको, राइट, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है। तभी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इन्होंने कमिटमेंट की होती है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सभी काउंट किए जाते हैं। राइट, और इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सेल्स को नेक्स्ट जो हमारा जो ईयर होगा उसमें हमने सेल्स को इंक्रीज करना है, जो एग्जिस्टिंग जो सेल्स लेवल है उससे इंक्रीज करना है। तो ये मोटिव हो सकता है उनका, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड, डिटरमाइन दी पॉलिसीज। टॉप मैनेजमेंट ही पॉलिसीज को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स पॉलिसी कि जो सेल्स की जाएगी वो क्या है, कैश सेल्स की जाएगी। राइट स्टूडेंट, टॉप मैनेजमेंट के अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि पॉलिसीज बना दी जाती हैं कि जितनी भी सेल्स की जाएंगी वो कैश की जाएंगी या क्रेडिट की जाएंगी। ये पॉलिसीज के अंदर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कैश सेल्स होगी या क्रेडिट सेल्स होगी या इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट का वर्क होता है एक्टिविटीज को डिसाइड करना। एक बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए एक मैनेजर को बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ती है। उसे परचेज एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, एडवर्टाइजमेंट, उसे प्रोडक्शन एक्टिविटी में, रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिसोर्स का अरेंज करना। असेंबल द रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
जो गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता जब तक वहां पर रिसोर्स का अरेंजमेंट नहीं होता। रिसोर्स मीन्स कैपिटल का अरेंजमेंट करना, गुड्स का अरेंजमेंट करना इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल अरेंज करना, ट्रेडिंग है तो गुड्स का अरेंज करना। ठीक है राइट स्टूडेंट, इस बात को अच्छे से समझना कि रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। पूंजी मीन्स कैपिटल, गुड्स, एसेट, इनका अरेंजमेंट करना, स्ट्रक्चर तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। नाउ नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कि जो स्टैंडर्ड टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है प्लानिंग के अंदर। राइट स्टूडेंट, प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं। साइड बाय साइड टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, ऑब्जर्वेशन भी करती है कि जो वर्क एज पर स्टैंडर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसे टाइम टू टाइम जो मिडल मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सेंड करती है उनके बेस पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंट्रोलिंग वर्क करती है। राइट स्टूडेंट, कंट्रोलिंग वर्क जो मैनेजमेंट टॉप ही करती है। नाउ नेक्स्ट, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, बजट अप्रूव करना। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो बजट की अप्रूविंग भी करती है। जो बजट अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो फ्रेम किए जाते हैं उनको जो फाइनल जो है बनाना वो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। उन्हें पास करना टॉप मैनेजमेंट का वर्क होता है। राइट स्टूडेंट, दीज आर दी टॉप लेवल वर्क, मैनेजमेंट वर्क। ये सारे वर्क किसके होंगे, टॉप मैनेजमेंट लेवल के होंगे। जो टॉप मैनेजमेंट या मिडल या लोअर लेवल, ये तीनों लेवल एक पिरामिड के रूप में ही दिखाए जाते हैं। वो इसलिए कि जैसे जैसे हम टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं उनके नीचे वर्क करने वाले वर्कर की जो है क्वांटिटी बढ़ती जाती है। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट एक लिंक प्रोवाइड करता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। मीन्स इनका कनेक्शन लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ भी होता है और ये कनेक्ट रहते हैं टॉप मैनेजर्स के साथ भी। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। राइट स्टूडेंट, ये टॉप से छोटे और बट जो है सबॉर्डिनेट से क्या होंगे, जो है उनसे बड़े लेवल पे काउंट किए जाते हैं। दीज आर डिविजनल हेड, इनमें हम डिवीजन हेड को काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन हेड के अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर, मिडल मैन, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इम्प्लीमेंट करने में, वर्क को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं ये। कंट्रोल द प्लान्स, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, जो कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड की है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, उनको क्या करते हैं ये इंटरप्रिटेट करते हैं। सबसे पहले जो इनका वर्क क्या होगा, जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड की है उनको इंटरप्रिटेट करना है इन्होंने। जो नीतियां टॉप मैनेजमेंट ने बना दी है उनको ये चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने जितने भी मार्केटिंग जो उनके सेल्समैन है उनको बताते हैं कि किस टाइप की सेल्स पॉलिसीज तुम्हें जो फॉलो अप करनी है। राइट, मीन्स किसी भी टाइप से तुमने क्रेडिट सेल नहीं करनी। ये पॉलिसीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने सारे सेल्समैन को जो है अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं कि तुम्हें किसी भी लेवल पर जो है क्रेडिट सेल्स करनी ही नहीं है। राइट, नाउ नेक्स्ट, जो मिडल मैन वो वर्क करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप तैयार करते हैं। मिडल मैन जो है वो क्या तैयार करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, प्लानिंग जो कि टॉप मैनेजर ने की थी। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो ये डिसाइड करता है कि उसे सेल पूरे जो डेली के अंदर जो उसे सेल करनी है प्रोडक्ट की,
अब इसलिए क्या किया जाता है, दिल्ली को जो है 4 जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा। उन जोन का अलग अलग एग्जीक्यूटिव होगा। इट मीन्स कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, 4, राइट। और हर एग्जीक्यूटिव के नीचे जो काम करने वाले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी डिसाइड कर दिए जाएंगे। ये सारा जो वर्क है वो मिडिल मैन करते हैं। जिस एरिया में मुंबई में करनी है सेल, तो मुंबई को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उनके आगे भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। नाउ जो मिडिल मैन का एक और काम भी होता है कि असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। जो वर्कर उनके अंडर में काम करेंगे उन्हें सबसे पहले तो उन्हें अगर पर्सनल चाहिए डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो वो पर्सनल जो अपॉइंट करने का राइट होगा उन्हें ड्यूटीज क्या देनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, ये भी मिडिल लेवल जो मैनेजर सोचते हैं। उन्हें मोटिवेट करने का काम भी मिडिल मैन करते हैं कि वर्कर को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से, अपने डिपार्टमेंट के हर वर्क को बहुत अच्छे से करें। तो ये मिडिल मैन का काम होता है कि वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देते रहे, जो एम्प्लॉयज उन्होंने अपॉइंट किया है उन्हें बताएं कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, राइट। अगर उन्हें कुछ रिसोर्स की भी नीड है तो उन्हें वो रिसोर्स भी प्रोवाइड किए जाए ताकि वो अपना काम जो है स्मूथ कर सके, उन्हें जो है वर्क करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो स्मूथली वर्क तभी होगा जब उन्हें फुल रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट स्टूडेंट। मीन्स मिडल मैन के अंदर जो कि हमारे जो वर्कर आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, डिपार्टमेंट हेड आते हैं, डिविजनल हेड आते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरप्रिटेट करेंगे पॉलिसीज को जो कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किए हैं। सेकंड, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप डिसाइड करते हैं। थर्ड, ये अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज को कि काम को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, उन्हें कैसे रिक्रूट करना है, इन्हीं का जो काम होगा। उन्हें इंस्ट्रक्शन भी करते हैं, ये इशू करना इंस्ट्रक्शन काम भी इनका वर्क होता है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना इनका वर्क है। और कोऑपरेशन बनाना, सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना ताकि वो एक टीम के रूप में रहकर वर्क कर सके, ये मिडल मैन का ही वर्क होता है। और इस टाइप से जो है मिडल मैन अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इन सभी वर्क को बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। वो अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो उन्हें अपनी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को करनी पड़ती है क्योंकि उनके जो हेड कौन है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, तो उन्हें रिपोर्ट करना होता है हर काम के लिए मिडिल मैन को, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड मीन्स निम्न स्तरीय, जिसको बोलते हैं हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट स्टूडेंट। इसमें सुपरवाइजर जो हमारे आते हैं, फोरमैन आते हैं लोअर लेवल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, फोरमैन सुपरवाइजर काउंट किए जाते हैं। सुपरवाइजर डायरेक्ट ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, कि जो वर्कफोर्स होती है, जो कि वर्कर होते हैं, हमारे सुपरवाइजर क्या है, उनको डायरेक्ट करते हैं। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट प्लान्स बनाती है, जो भी प्लानिंग करती है, उसके अकॉर्डिंग वर्कर की भी ड्यूटीज असाइन की जाती है। सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वर्कर को काम दे, ड्यूटी के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाई जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इन्हें अपना जो है वर्क करने के बाद मिडल मैन को
जो कम्युनिकेट करना होता है, रिपोर्ट करनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन होता है वो एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ होता है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन इनको लोअर लेवल से आती हैं उनको ये मिडल मैन तक पहुंचाते हैं। राइट स्टूडेंट, जो सुपरवाइजर होते हैं इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा? वर्कर के साथ होगा। इनको कौन कौन से काम करने पड़े हैं? इनको सबसे पहले वर्कर की ग्रीवेंसेस को सबमिट करवाना होता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वर्कर के साथ, पर्सनली ये अटैच होते हैं। अगर वर्कर को काम करते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सीधे उनकी समस्याओं को किसको पहुंचाएंगे? मिडल मैनेजमेंट को पहुंचाएंगे, जिससे कि इनकी जो प्रॉब्लम जो है, कुछ प्रॉब्लम तो ये खुद ही दूर कर देते हैं, जो प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो ये मिडल मैन को पहुंचाते हैं। फिर मिडल मैन उन प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो प्रॉब्लम मिडल मैन दूर कर देते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। राइट स्टूडेंट। सेकेंड, इंश्योर प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट। जो वर्क फोर्स को, हमारा सुपरवाइजर लेवल ही है जो वर्क फोर्स को, जो वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी हो, वो वहाँ पर जो है पानी का, बिजली का, एयर सब अरेंजमेंट हो, ताकि उन्हें किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम ना हो। ये सारा वर्क जो है हमारे जो है सुपरवाइजर लेवल वाले व्यक्ति देखते हैं। राइट स्टूडेंट, उन्हीं का काम होता है कि वो अच्छे से काम को जो करवाएं उनसे, वर्कर से। राइट। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर। वर्कर जो काम को करते हुए फुली सेफ हो, काम को करते हुए उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मशीन खराब ना हो जिसपे कि अगर वर्कर काम करे तो उसकी जो फिजिकल पार्ट को नुकसान हो, ऐसा ना हो। ठीक है। और मशीन का इस टाइप से अरेंज करते हैं, अगर मशीन के आसपास रिस्की है तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि वर्कर को उसको जो नुकसान ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। अगर दुर्घटना होने की चांस है तो सेफ्टी मेजर किए जाते हैं। राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, हेल्पिंग मिडल मैन लेवल। हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये अपनी जो मिडल लेवल को है उसको भी हेल्प करते हैं। किसमें? जो भी वर्कर को जब चूज करना होता है, जब भी वर्कर को अपॉइंट करना होता है, जब भी वर्कर को ट्रेन करना होता है, जब उन्हें जो है एक्सपीरियंस देना होता है, जब उनकी प्रमोशन करनी होती है, ये सब काम जो हमारे सुपरवाइजर करते हैं, टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। फिर इनवाइटिंग सजेशन, क्योंकि वर्कर ही प्लेटफॉर्म लेवल पर काम करते हैं, वर्कर को ही सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है क्योंकि वो वर्क के साथ अटैच होते हैं। राइट स्टूडेंट। तो उनसे सजेशन मांगते हैं सुपरवाइजर। ऑपरेशन एंड जो मैनेजमेंट होती है उनसे सजेशन भी डिमांड करते हैं कि और कैसे अच्छे ढंग से हम वर्क को कर सकते हैं, वो उन्हें बताते हैं वर्कर सुपरवाइजर को। और बेटर ह्यूमन रिलेशन बनाना भी सुपरवाइजर का काम होता है कि एक वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज के अंदर जो अच्छे रिलेशनशिप बने रहे, ये भी काम किसका होगा? सुपरवाइजर का होगा। राइट स्टूडेंट। अब आप अगर ये जो एक हमारे पास यहाँ डायग्राम की फॉर्म में है, टॉप मैनेजमेंट, मिडल और लोअर, एक पिरामिड शो किया गया है और इस पिरामिड में आपको दिखाई दे रहा है कि टॉप मैनेजमेंट अपर, फिर मिडल और फिर लोअर। ये इस टाइप से दिखाए गए हैं कि जैसे जैसे हम टॉप से लोअर लेवल की तरफ चलते हैं तो जो वर्कर की जो क्वांटिटी वो बढ़ती जाती है, अंडर में काम करने वाले वर्कर जो इंक्रीज होते जाएंगे। राइट स्टूडेंट। नाउ थ्रू देयर एफर्ट ऑफ द सुपरवाइजर, जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की इंप्रूव हो जाती है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल का वो बहुत कम होता है। राइट स्टूडेंट। क्वांटिटी इंक्रीज होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है वर्कर के हार्ड वर्क पर, और सुपरवाइजर
जो उन्हें मोटिवेट करते हैं हार्ड वर्क के लिए, लॉयल्टी से काम करने के लिए मोटिवेशन दिया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा। तो ये हमारे जो लेवल्स थे मैनेजमेंट के, जिसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी वर्क को इन तीनों लेवल से जो पास आउट करके ही वर्क को कंप्लीट किया जाता है और तब ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाता है। राइट स्टूडेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन के ये तीनों लेवल पर जो है काम करना पड़ता है। वर्क डिफरेंट हो सकता है डिग्री का, कि जो टॉप मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं उन्हें मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, और लोअर लेवल पर जो वर्क कर रहे हैं उन्हें प्लेटफॉर्म लेवल पर वर्क करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इफ यू थिंक कि दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, then like and subscribe the channel and share the video to your friends. Right? Subscribe the channel for getting updates. Now thank you. Have a nice day.